हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सान इंडियन स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए हम आपको बताते हैं कि जो आपका ये पिछले वीडियो में हमने बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो आपका सबसे पहला जो थ्योरम दिया गया 1.1 आपका क्या दिया गया है उसको देखिए। यहाँ पर यूक्लिड ने क्या दिया कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर अगर कोई दो पूर्णांक आपको दे दिया जाए ए एंड बी, दो पूर्णांक आपको ए एंड बी दे दिया जाए तो देयर एग्जिस्ट इन क्यू इंटीजर, तो दूसरे कोई पूर्णांक यानी कि क्यू और आर को ये सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि आपका यहाँ पर क्या है, ये क्या दे दिया गया, क्या है बी क्यू, क्या है ये क्या है, तो हम आपको बता दिए कुछ नहीं है, जो हमने आपको बताया था वही है। ये क्या है आपका, ये आपका है डिविडेंड, ये आपका है डिविडेंड, ये मतलब वही है आपका क्या डिविडेंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य, क्या में बोलते हैं भाज्य। और ये आपका बी क्या है, बी का मतलब हुआ आपका वही है डिवाइजर, यानी कि भाग करने वाला। ये क्या है आपका डिवाइजर, यानी कि भाग करने वाला, जिसको हम लोग भाजक बोलते हैं। और क्यू क्या है आपका क्यू है क्विसेंट, वही यानी कि क्विसेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं भागफल। ये आपका क्या है भागफल। और आर क्या है, वही चीज है आपका क्या है रिमाइंडर, क्या है रिमाइंडर, ये क्या है आपका रिमाइंडर है। यानी कि आपका यानी कि वही चीज बताया जा रहा है कि अगर हमारा पूर्णांक ये हो और बी हो तो उसको हम अगर भाग देते हैं, किससे देते हैं, अगर हम बी से भाग देते हैं तो हमारा यही स्थिति यानी किसी चीज को संतुष्ट करेगा। तो जहां पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो है आपका जीरो जो है, या तो रिमाइंडर आपका जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, यानी कि जीरो के बराबर होगा आपका रिमाइंडर, या तो जीरो से बड़ा होगा। और उसके बाद में आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि आपका बी यानी कि आपका डिवाइजर क्या होगा, हमेशा जो है ये बड़ा होगा आपके रिमाइंडर से। डिवाइजर जो है आपका बड़ा होगा आपके रिमाइंडर से, यानी कि ये हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। तो यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पर है। तो चलिए हम बताते हैं इसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और इसको किस प्रकार से क्वेश्चन में हम लगाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। यानी कि इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये सीएफ फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं सीएफ कैसे फाइंड करते हैं। यानी कि अभी तक हम करते थे तो सबसे पहले सबका एलसीएम लेते थे, उसके बाद में उसमें कॉमन फैक्टर ढूंढते थे, कॉमन फैक्टर ढूंढने के बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते थे, तब हमारा सीएफ होता था। लेकिन इसी डिवीजन मेथड से यानी कि यूक्लिड के डिवीजन लेमा से प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं, अब हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं आसानी से। आपको हम फाइंड करके इसमें दिखाएंगे। तो चलिए हम उसको आपको बताते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या है तो हम आपको बता दें, पर्शियन मैथमेटिशियन है आपके मोहम्मद बिन इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, जो है मोहम्मद बिन इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, उन्हीं के नाम से एल्गोरिथम शब्द लिया गया है। तो हम आपको बता दें जो एल्गोरिथम शब्द का मतलब क्या होता है। जो अल ख्वारिज़मी मैथमेटिशियन थे उनका क्या कहना था कि अगर किसी भी हम दो नंबर को लेते हैं और अगर उसका हमें एचसीएफ निकालना हो तो उसके स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हुए चले जाते हैं तो हमें लास्ट में उसका आंसर निकल आता है। यानी कि जो मेथड है वो केवल एचसीएफ निकालने फाइंड करने के लिए होता है, जो कि आपको आसानी से मिल जाता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको कैसे इसको फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 196 जो आपको लिख लेना है। यानी कि ये क्या है, छोटा है किससे, 38220 से। ये क्या है कि 196 हमारा क्या है, छोटा है किससे, 38220 से। तो हम क्या कर देते हैं कि 196 को डिवाइड उससे 196 से डिवाइड कर देते हैं किसको, 38220 को। 38220 को 196 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले देखिए क्या होता है, अगर हम 2 टाइम ले जाते हैं तो ये इससे यानी कि ज्यादा हो जाता है। तो क्या करेंगे, हम इसको 1 टाइम ले जाएंगे। 1 टाइम ले जाने के बाद हमारा क्या बन जाता है ये, तो देखिए ये हमारा 1 टाइम ले जाएंगे तो वही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 196 अपान में। उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 6। उसके बाद यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर 7 हो जाएगा 17 में से अगर हमारा 9 जाएगा तो बचेगा 8। और उसके बाद में यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारा 2 और 2 में से 1 गया तो हमारा बचा 1। अब देखिए इससे छोटा है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 2 यहाँ पर उतार लेंगे। उसके बाद इसको देखिए कितनी टाइम्स ले जाएंगे, ये लगभग 9 टाइम जाएगा। तो 9 टाइम इसको ले जा करके हम क्या करेंगे, 9 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 6 54 के 4 हासिल आया 5। और उसके बाद में आपका 9 9 9 81, 81 में 5 ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 86, 86 के 6 कैरी आया हमारा 8। उसके बाद में 9 से हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का 9 और 9 और 8 हमारा हो जाएगा 17, यानी कि 1764 आ गया। उसके बाद देखिए इसको हम घटा लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो आएगा 8। उसके बाद में यहाँ पर बचा हमारा 5, यानी कि हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा
9 और यहाँ पर क्या बचा 7, तो यानी ये सब खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ पर हो गया 98 यानी कि 98। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला 0 उतार लेते हैं। तो उसके बाद देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि इससे ज्यादा ना होने पाए, तो हम करते हैं इसको किससे 5 से करते हैं। किससे करेंगे 5 से, तो 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 6 30 यानी कि 5 से 30 की 0 कैरी आया 3। उसके बाद में 5 9 45 45 और 3 हो जाएगा 48 के 8 कैरी आया हमारा 4। उसके बाद में 5 का नाम 5 और 5 4 हमारा हो जाएगा 9 यानी कि ये हमारा सब का सब डिवाइड हो गया। और यहाँ पर हमारा जो कि हमारा यहाँ पर बता दें हमारा जो रिमाइंडर आया वो क्या आ गया 0। यहाँ पर क्या आ गया 0 यानी कि अब इसी ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया। तो जो हमारा इसका एलसीएम वो हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा जिससे डिवाइड हो गया वही हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 196। 196 से यानी कि 196 खुद कट जाएगा और आपका ये भी कट जाएगा, यानी कि इसका जो है हमारा 196 और 38220 का भी हमारा एचसीएफ क्या निकला, हमारा एचसीएफ निकला 196। यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं इसी चैप्टर का, आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि एल्गोरिथम है क्या।